दोस्तों, भारत की ईवी मार्केट अब रॉकेट स्पीड में भाग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अप्रैल 2026 में किस कंपनी ने बाजी मारी है। क्या टेस्ला ने आते ही गेम बदल दिए हैं? क्या टेस्ला अभी भी ईवी की असली किंग बनी हुई है, या फिर महिंद्रा ने ही बड़ा उलटफेर कर दिया है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की टॉप 10 ईवी कंपनी सेल्स, कौन हुआ हिट, कौन हुआ फ्लॉप, और आखिर कौन बन रहा है भारत का ईवी मॉन्स्टर। तो वीडियो को लाइक कर दो और चलिए शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पर मर्सिडीज, 10 नंबर पर है मर्सिडीज ईवी। अप्रैल 2026 में मर्सिडीज ने बेची है 104 ईवी कार्स। अब भाई प्राइस करोड़ों की होगी तो सेल्स भी रॉयली लगेगी, लेकिन लग्जरीज ईवी सेगमेंट में मर्सिडीज अभी भी अपना जलवा बनाए हुए है। 9th पोजीशन पर है BMW ईवी। BMW ने अप्रैल 2026 में बेची है 296 यूनिट्स, 296 कारें। BMW की iX और i4 जैसी ईवी इंडिया के रिच बायर्स की फेवरेट बन चुकी है, लेकिन सेल्स देखकर लगता है कि अभी भी ईवी लग्जरीज मार्केट में बहुत छोटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की इतनी ही बिकती है, थोड़ी कम बिकती है, इतनी नहीं बिकती, इससे तो थोड़ी ज्यादा बिकती है पर कम ही बिकती है। 8th नंबर पर है किया। अब बात करते हैं किया की, तो किया ने बेची है 341 यूनिट्स, 341 कारें। किया की EV6 और आने वाले अफोर्डेबल ईवीज की वजह से ब्रांड की काफी चर्चा में है, लेकिन कंपटीशन इतना डेंजरस हो चुका है कि किया को अभी लंबी रेस दौड़नी पड़ेगी। 7th पोजीशन पर है BYD, और अब एंट्री होती है चाइना की ईवी ब्रांड BYD। इसने अप्रैल 2026 में 467 यूनिट्स, 467 कारें बेची है। दोस्तों, दुनिया में टेस्ला को टक्कर देने वाली BYD अब इंडिया में भी धीरे धीरे पैर जमा रही है, और आने वाले सालों में ये ब्रांड बड़ा धमाका कर सकता है। 6th पोजीशन पर है हुंडई ईवी। हुंडई ने बेची है 512 यूनिट्स, 512 कारें बेची है। आइकॉनिक 5 जैसी प्रीमियम ईवी से हुंडई ने टेक्नोलॉजी तो दिखा दी, लेकिन अब जनता को चाहिए अफोर्डेबल ईवी। क्या हुंडई दे पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। 5th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी। अब आता है बड़ा सरप्राइज, मारुति सुजुकी ने बेची है 1222 ईवीस, 1222 कारें। दोस्तों, जिस कंपनी को लोग ईवी में लेट बोल रहे थे, वही मारुति अब धीरे धीरे गेम में एंट्री कर रहा है। अब मारुति ने सस्ती ईवी लॉन्च कर दी है, बाकी कंपनियों के रातों की नींद उड़ चुकी है। 4th पोजीशन पर है विनफास्ट। विनफास्ट कंपनी की सेल्स हुई है 1231 यूनिट्स, 1231 कारें। नई कंपनी होने के बावजूद भी विनफास्ट ने इंडिया में स्ट्रॉन्ग शुरुआत की है, और अब ये बड़े ब्रांड्स के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। 3rd पोजीशन पर है MG। टॉप 3 में एंट्री करती है MG मोटर्स। MG ने बेची है जबरदस्त 4978 ईवीज, 4978 कारें बेची है। MG कॉमेट और ZS जैसी कारें लोगों को काफी पसंद आ रही है, अफोर्डेबल से लेकर प्रीमियम तक MG हर सेगमेंट में हमला कर रही है। 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा की ईवी। महिंद्रा ने बेची है 5418 यूनिट्स, 5418 कारें बेची है। दोस्तों, महिंद्रा ने ईवी मार्केट में ऐसी एंट्री मारी है कि टाटा भी प्रेशर में आ चुकी है। XEV और XEV9 भी सीरीज ने मार्केट में आग लगा के रख दी है, और आने वाले महीनों में महिंद्रा नंबर 1 के लिए सीधी लड़ाई लड़ सकती है। और अब भारत की ईवी किंग टाटा मोटर्स। अप्रैल 2026 में टाटा ने धमाकेदार 8500 ईवी कार्स बेची है, 8500 कारें। पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी, हर सेगमेंट में टाटा ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, अभी भी इंडिया की ईवी मार्केट पर टाटा का राज चल रहा है। अब आगे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनमें से टेस्ला कहाँ है। टेस्ला ने अप्रैल में सिर्फ 43 यूनिट्स, 43 कारें बेची है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 43। हाइप बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया में अभी टेस्ला की शुरुआत काफी स्लो दिख रही है। तो दोस्तों, क्या हमेशा टाटा ईवी किंग ही रहेगा, या महिंद्रा और टेस्ला बदल के रख देंगे पूरा गेम? कमेंट करके बताओ आपको कौन सी ईवी खरीदना चाहते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।